अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको शद्दाद का पूरा किस्सा सुनाया था। आज की वीडियो में हम आपको हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों से इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक है वो कौम समूद से था। कौम समूद भी बहुत ज्यादा दौलतमंद कौम थी। इस कौम के पास अनगिनत ऊंट, अनगिनत बकरियां थी। ये कौम आद के बाद में वजूद में आई। जब कौम आद पर अल्लाह ताला का अजाब टूट पड़ा, कौम आद बिल्कुल बर्बाद हो गई, तो उसके बाद कौम समूद ने उसकी जगह ली। इस कौम ने यहाँ पर बस्ती बसाई, यहाँ पर अपने मकान बनाए, यहाँ तक कि खूबसूरत से खूबसूरत इमारतें इन लोगों ने अपने लिए तैयार की। और ये कौम एक मालदार कौम की शक्ल में बनकर उभरी। उसके बाद जैसे कि कौम आद के लोग शिर्क में मुब्तला थे, इसी तरह से इस कौम को भी अपनी दौलत पर घमंड हो गया। दौलत के घमंड में इतनी बुरी तरह से चूर हो गए कि इन लोगों ने भी शिर्क का रास्ता इख्तियार किया। यानी कि जिस तरह से कौम आद के लोग शिर्क में मुब्तला थे, इसी तरह से ये लोग भी शिर्क में मुब्तला हो गए। बुतों की पूजा करने लगे। अब क्योंकि अल्लाह ताला तो रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला ने जब इस कौम को शिर्क में मुब्तला होते हुए देखा तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर नबी बनाकर, पैगंबर बनाकर भेजा कि कौम समूद के लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल कर सकें और दीन का रास्ता इख्तियार कर सकें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इस कौम को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देते, नेक कामों को करने की हिदायत देते, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करने की हिदायत देते। लेकिन इस कौम के जो सरदार थे, उन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की किसी बात को सुनकर ना दिया। वो अपने दौलत के घमंड में इतने ज्यादा चूर थे तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। फिर इस कौम के लोगों ने मिलकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बदला लेने का फैसला किया। इन लोगों ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो इससे हम कहते हैं कि हम ईमान ले आएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो इन लोगों ने क्या शर्त रखी? ये लोग कहते हैं एक पत्थर की तरफ इशारा करके कि जो पत्थर है, इस पत्थर से एक 10 महीने की गाभिन यानी प्रेग्नेंट ऊँटनी पैदा हो और फिर वो एक बच्चे को जन्म दे। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग ईमान ले आएंगे, और न सिर्फ ईमान ले आएंगे बल्कि हर हाल में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी शर्त को कबूल कर लिया। उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि इधर जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और अल्लाह का ये पैगाम लेकर आए। अल्लाह ताला का फरमान होता है, मैंने पहले ही दिन से इस तरह की ऊँटनी इस पत्थर में बनाई है और अब उस पत्थर के अंदर बनी ऊँटनी के पैदा होने की घड़ी आ चुकी है। इसलिए तुम निडर होकर इन लोगों से कह दो कि तुम ईमान लाने की तैयारी करो, क्योंकि जो तुमने शर्त रखी है इंशाल्लाह वो पूरी होगी। बस इसके बाद में कौम समूद ने कसमें खाकर इस बात की तायीद की कि अचानक से बहुत तेज आवाज के साथ में पत्थर फट गया। पत्थर से इस तरह की आवाज आने लगी जिस तरह से एक औरत एक बच्चे को जन्म देते वक्त चीखती चिल्लाती है। पत्थर के फटते ही बिल्कुल वैसी ही ऊँटनी निकली जैसे कि कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी थी। सारे के सारे लोग, कौम के तमाम सरदार, तमाम लोग देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। फिर उस ऊँटनी ने उसी तरह का एक बच्चा जना। कैसी शान है अल्लाह रब्बुल जलाल कि इस मौजज़े को देखकर इब्ने उमर तो मुसलमान हो गया। कि दिन चढ़ने के बाद में सभी के कानों में एक गैब से एक जोरदार आवाज आई कि सभी लोग डरने लगे, कांपने लगे। बस क्या था, इस अजाब का शिकार हर बूढ़ा जवान, कमजोर पहलवान सब के सब बन के रह गए। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथी इस अजाब से बचे रहे। इस तबाही के बाद में जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को देखने के लिए आए तो तादाद को देखकर रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि काफी अरसे के बाद वो अपनी कौम की तरफ लौटे थे और बस कुछ वक्त के बाद वहीं उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वाकया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया सुनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।